ब्राह्मणों वाला विवाह रहा नहीं है। पहले ब्राह्मण को भेजते थे, अब वो नहीं है। और 12 बीच में बढ़ा देते हैं, बाद में फिर 12 चित्र गाता है। तो बहुत कुछ देखना पड़ता है। तो जो चौथा विवाह गंधर्व पिशाच, और एक विवाह है राक्षस विवाह। किसी स्त्री को बलपूर्वक उठाकर लेकर जाना और फिर उसके साथ विवाह करना, ये राक्षस विवाह। और एक है असुर विवाह, कि कन्या का जो पिता है वो वर को पैसा लेकर अपनी कन्या विक्रय कर देता, बेच देता है। ये असुर विवाह है। इस विवाह का भी प्रचलन आज के समय में है। लेकिन सबसे श्रेष्ठ कोई विवाह है तो वो है ब्रह्म विवाह। आज तो हम भूल ही गए विवाह कहते किसे हैं महाराज। आज विवाह है कि बैंड बाजों को बुला लो, डीजे सीजे लगा लो, शराब दियां बोतलां खोल लो, मीट बना लो, वो खा लो, इनू ब्याह कहते। कोई 40-50 स्टाल ला ले, रिश्तेदार साथ के भंगड़ा पवा ले, इनू ब्याह कहते। विवाह ये नहीं है। आज विवाह में खूब समय लगाएगी स्त्री, तैयार होने में घंटा 2 घंटे लगाएगी, नाचने में 2-2 घंटे लगा देगी। लेकिन जब मंत्र पढ़ने की बारी आएगी, पंडित जी फेरा करवाएंगे तो कहते जी पंडित जी छेती करो, छेती करो। पंडित जी भी कहते सिर स्वाहा, जाओ, हो गया गया, छेती करो। इतना समय लगाएंगे, लेकिन विवाह का समय आएगा तो पंडित जी छेती करो। पंडित जी भी फिर जितने पूरे मंत्र पढ़ने उतने अद्धे मंत्र पढ़ के कहते जी हो गया काम। विवाह पूर्ण विधि से करवाओ। जितना समय तैयार होने में लगा तो उससे भी कई गुना ज्यादा समय कहो पंडित जी से आप निर्विघ्न बिना किसी चिंता के मंत्र पूर्वक पूर्ण विधि से विवाह करवाइए। समय जितना मर्जी लग जाए। पहले 3-3 दिन लगते थे विवाह में। आज कहने पंडित जी पैसे जिन्हें मर्जी ले लो, घंटे जे काम कर दो, भावे होए पूजा का, भावे होए हवन का, असि ज्यादा चिर बह नहीं सकते। निंदिया चुगली जिन्ना मर्जी बिठा लो, शराब दी बोतलां खोलन लगे जिन्ना मर्जी बिठा लो, चाह लागे जिन्ना मर्जी बिठा लो, मोबाइल लागे जिन्ना मर्जी, वो बट स्यापा चलान लगे भाई 4-4 घंटे बिठा लो। लेकिन पूजा पाठ के समय साढ़े को बैठा नहीं जाता जी, बैठा नहीं जाता साढ़े को। ये सोचने की बात है। आज डिवोर्स क्यों ज्यादा हो गए? ब्राह्मण को खुद ही हम बिगाड़ने पर लगे हैं। पैसे ले लो जिन्हें लेने हैं, समा घट लाओ। पहले पंडित जी के पास में 2-2 दिन में एक ही विवाह होता था। आज पंडित जी के पास में देखो तो 5-5 विवाह होते हैं एक दिन में। कहते महाराज छेती लगना, मुहूर्त है, मुहूर्त में फटाफट लड़की को लियाओ करवाओ, क्योंकि मैं आगे भी ब्याह करवा जा। फिर कहते जी पंडित जी गलत हो गए। जब वो भी एक ही विवाह करवाते थे तब हम उनके पीछे पड़ गए कि ना समय ना लाओ जी, छेती छेती काम करो। घंटे 2 घंटे जो विवाह हुए साढ़े को आगे लागे नहीं बैठे जाता। हवन का धुआं ज्यादा चेर नहीं ही रह सकते। घर में तो हवन करवाएंगे नहीं, क्यों? क्योंकि जो पुट्टी लगाई है ना, जो बढ़िया बढ़िया पेट काला हो जाएगा। स्यापा तो यही गल था। जितना सुंदर घर बना लिया उतनी चिंता ज्यादा हो गई इंसान को। अपनी बीमारी जाए ना जाए, बीमार पड़ा रहे, रगड़ोता रहे, लेकिन घर की जो छत है वो काली नहीं होनी चाहिए बस। बिना हवन यज्ञ के देवता प्रसन्न नहीं होते। जैसे हमारा अन्न आहार है, वैसे जो यज्ञ है जिन देवताओं की आहुति,
जिन देवताओं का भोजन है, यज्ञ में जो हविष्य डाला जाता है ब्राह्मणों के द्वारा, जिन देवताओं का भोजन है, पितरों का भोजन है, लेकिन हम करके राजी नहीं महाराज। इसलिए अपने कर्म के द्वारा स्वयं ही दुखी है। यज्ञ करना चाहिए, हमारा कर्तव्य है, लेकिन नहीं। विवाह कहते हैं कि ब्राह्मण के द्वारा जो रिश्ता पक्का किया जाता है, फिर ब्राह्मण उसकी जिम्मेवारी लेकर पूर्ण विधि से यज्ञ के द्वारा उस विवाह को पूर्ण, कोई निर्विघ्न पूर्ण उस विवाह को संपन्न करता है। आज सुबह से लेकर शाम तक लड़की भूखी रहेगी, व्रत रखा है महाराज, लेकिन जैसे शादी करने के लिए पहले समय गए, पूजा हो गई, जयमाला भी हो गई, और महाराज जब आ गया हवन का समय, पूजा का समय, तो कहते महाराज जी रात में रोटी खा लो। फिर इको थाली जे दो में लगे होंगे झूठी, ओदे मुंह च बुरकियां पा दे, ओदे मुंह च बुरकियां। शास्त्र कहता है 4 प्रकार का भोजन इंसान को त्यागना चाहिए। जिस भोजन में बाल गिरा हो उस भोजन को नहीं खाना चाहिए, ग्रहण नहीं करना चाहिए, त्याग करना चाहिए। जिस भोजन को किसी की ठोकर लग जाए, जिस भोजन को लांगा गया हो, और शास्त्र कहता है ना जूठा खाओ ना खिलाओ। पहली जो हमारी माताएं थी ना, वो पहले पति को भोजन करवाती थी। जब पति भोजन कर लेता था फिर उसकी थाली में स्वयं खाती थी। वो जूठा नहीं होता था, वो प्रसाद बन जाता था, और ऐसा करने से पति की आयु बढ़ती थी। आज समाज पढ़ा लिखा ना, क्या करना है, बुजुर्गों की बात कोई मानेगा नहीं, अगर कोई रोकेगा टोकेगा तब भी नहीं मानेगा। अगर हम अपने पिछले समय में देखें तो हमारी जितनी माताएं सुहागन ही गई हैं, लेकिन नया समय देखते हैं तो लड़की की उम्र अब इतनी विवाह के लायक भी नहीं होती, विधवा पहले होगी 30-30, 35-35 वर्ष में। ये दोष कहां से आ गया? ठीक है पूर्व कर्म का है, लेकिन सच्ची सावित्री, उसने तो जमराज से भी अपने पति के प्राण वापस ले आई थी। तो पत्नी अपने कर्तव्य पर आ जाए, पतिव्रत धर्म पर आ जाए, तो वो जमराज से भी अपने पति के प्राण वापस ला सकती है। पहले हमारी माताएं सिंदूर लगाती थी, जहां से लेकर पीछे, कहते जितना लंबा सिंदूर का टीका होता था, उनका कहने का मतलब था कि मेरे पति की आयु उतनी ही लंबी हो। समय गुजर गया, वो नया मॉडर्न आ गया जमाना, पहले लिपस्टिक मुंह पर लगाते फिर थूको थे, माड़ा काम करके लगा करती। पहले होठों पर वही थूक, और लकीर भी उतनी खींचेंगी जितनी उनको जरूरत है, कि मेरी पति की उम्र ज्यादा ना हो, क्योंकि पहले मैं मर गई दूसरी ना ले जाए, इसलिए उतनी खींचेंगी जिनको पता है बस इतने में चले जाए। क्या ये हमारी संस्कृति है? क्या कथा के माध्यम से हम क्या सीखते हैं? क्या ये सीखते हैं महाराज? कथा तो बहुत सुनते हैं, लेकिन कथा क्या कह रही है ये नहीं सुनते। भगवान श्री कृष्ण का जो विवाह हुआ तो भगवान ने पूर्ण विधि से किया है, क्योंकि भगवान मर्यादा की स्थापना करते, मर्यादा को तोड़ते नहीं है भगवान। बोले वृंदावन भरी लाल। विवाह हो गया महाराज, और जहां गृहस्थी का जब प्रवेश करने लगे हैं तो भगवान ने रुक्मिणी से कहा, रुक्मिणी चलो गुरु महाराज का आशीर्वाद ले लेते हैं। कहा ठीक है प्रभु। तो जहां गृहस्थी में प्रवेश करने से पहले शास्त्र कहता है कि भगवान के मंदिर में जाओ, गुरु महाराज के दर पर जाओ और उनसे आशीर्वाद लो, उनसे आशीर्वाद लो।
कि प्रभु हम गृहस्थी में प्रवेश कर रहे हैं, हमें शक्ति देना, हमें समर्था देना, हम धर्म कार्य में लगे रहें, आपकी सेवा में लगे रहें। हमारे पास धन दौलत आए, लेकिन ऐसा ना हो कि हम धर्म कर्म से, आपके इस नाम से, गुरु सेवा से, ब्राह्मण सेवा से, गौ सेवा से दूर हो जाए। भगवान से हम गुरु महाराज के जाओ, गुरु महाराज से प्रार्थना करो। गुरु साक्षात भगवान का दर्शन करवाने वाले होते हैं महाराज। आज सिर्फ हमने गुरु मंत्र लेना इसलिए कि हमारी गति हो जाए। गुरु को पूजेंगे, गुरु को मानेंगे, जय गुरु जी, जय गुरु जी, लेकिन गुरु जी जो कह रहा है वो नहीं मानेंगे। गुरु को मानेंगे, गुरु की नहीं मानेंगे। लेकिन ये कलयुग है ना, कलयुग में ऐसे गुरु हैं जो कहते हैं राम की फोटो घर च नहीं लाने, कृष्ण की फोटो घर च नहीं लाने, हाँ जी, मंदिर नहीं जाना, तुसी एकादशी व्रत नहीं करना, तुसी धूप टिक्का नहीं करना, घर में जोत नहीं जगाने। तो किहदी पूजा करिए? कहते जी साडी फोटो लगाओ घर च, साडी पूजा करो। और दुनिया भी पता नहीं की हो गया मगर तो बुद्धि। तो गुरु जो मंत्र कान में बोलते हैं वही मंत्र दीक्षा होती है। उस मंत्र को किसी को बताया नहीं जाता महाराज। उस मंत्र का हृदय में ही अभ्यास कर करके उसका जाप करना होता है, बढ़ाना है। उस जाप को दिन प्रतिदिन बढ़ाना होता है। जैसे हमारी भूख बढ़ती है वैसे ये मंत्र जाप बढ़ना चाहिए। और एक समय में ऐसी स्थिति होनी चाहिए कि बिना माला लिए वो मंत्र आपके हृदय में चलता रहे, और उसी के द्वारा भगवान के चरणों में आपका प्रेम बढ़ेगा, धर्म में आपकी प्रवृत्ति बढ़ेगी, रुचि बढ़ेगी। लेकिन हम तो ये करेंगे नहीं महाराज। मन चंगा जी, मन चंगा होना चाहिए, बड़ा चंगा मानना ਤੁਹਾਡਾ, बड़ा चंगा मानना साਡਾ। ईर्षा, द्वेष, क्रोध, लोभ हमारे मन से नहीं निकलता। और कहेंगे साडा मन चंगा होना चाहिए, नहावांगे नहीं, कहते नहाना की मिलता जी, मन चंगा होना चाहिए। ईर्षा, द्वेष, काम हमारे हृदय से जा नहीं रहा। अरे नहाने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि तन शुद्धि तो मन शुद्धि, मन शुद्धि तो बुद्धि शुद्धि, बुद्धि शुद्धि तो विचार शुद्धि। नहाने की जरूरत पता किनको थी? भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, चतुर्विद्या विजयते माम सुकृतनो अर्जुन, आर्त तो अर्थार्थी जिज्ञासु ज्ञानी च भारतीश्वर, कि मेरे 4 प्रकार के भक्त हैं। पहले हैं अर्थार्थी। आर्त जो होते हैं जी अपने दुख को दूर करने के लिए भगवान की पूजा करते हैं, नाथ मेरे कष्ट को दूर करना। अर्थार्थी होते हैं जो कहते प्रभु हमको धन देना, जो पैसे के लिए मांगने के लिए, अपनी मनोकामना को पूर्ण करने के लिए भगवान की पूजा करते हैं। जिज्ञासु होता है जो कहता है प्रभु केवल आपके चरणों की सेवा मुझे मिल जाए, बस आपके चरणों की सेवा से मैं जुड़ा रहूं। और ज्ञानी होता है जो कहता है प्रभु आपका जो वास है वो इस सृष्टि के कण कण में, प्रत्येक जीव में आप ही हो। वो किसी से वैर नहीं करता, वो किसी से द्वेष नहीं करता, वो सबका सम्मान करता है, वो सबसे। इसलिए हमारे संत महात्मा कहते प्रभु जी, हाँ जी भगवान बोलिए, हर इंसान को बोलेंगे हाँ जी प्रभु जी, हाँ जी भगवान। अभ्यास बढ़ाते हैं कि हाँ प्रत्येक जीव में भगवान का वास है। जब ऐसी स्थिति हमारी पहुंच जाएगी ना, मीरा के जैसी कि जहर में भी हमको अमृत दिशे, धन्य जैसी कि पत्थर में भी हमको भगवान दिशे, बिल्ली जैसी कि उसको हर समय ये लगे कि मेरे भगवान आज आएंगे, तो उस समय नहाने की जरूरत नहीं है, माला पकड़ने की जरूरत नहीं है, व्रत रखने की जरूरत नहीं है महाराज।
वो एक सिद्ध अवस्था होगी, सिद्ध अवस्था। और उस सिद्ध अवस्था में नियम काम नहीं करते। नियम कहाँ, नियम तो कलयुग के लोगों के लिए चाहिए। अगर हम उस अवस्था तक पहुंचे ही नहीं है तो फिर कैसे कह सकते हैं कि महाराज हम नहाना नहीं नहाए तो शुद्ध हैं। अगर हम उस परम उच्च अवस्था पर पहुंच गए हैं तो फिर नियम हमको नहीं चाहिए। कर्मा भाई बिन नहाए धोए ठाकुर जी के लिए भोजन बना देती, खिचड़ी बनाती थी और भगवान आकर भोग ग्रहण करते थे महाराज। एक संत ने कह दिया था, एक संत ने कहा कि आप क्या करती हो, भगवान को भोग लगाना तो नहा धो के लगाना चाहिए। बेचारी के मन में आ गया, हाँ मैं क्या करती हूँ। और जगन्नाथ से भगवान स्वयं सुबह सुबह पहुंच जाते थे महाराज, सुबह सुबह ही। अब अगले दिन वो उठी और नहाने धोने में ही उसको समय लग गया और इतने में भगवान आ गए और कहते भैया मेरे को जल्दी जल्दी खिचड़ी खिलवा दो, मंदिर में फिर पुजारी आ जाएंगे। और कर्मा भाई को देरी हो गई और खिचड़ी बनी और जैसे खाया थोड़ा सा मुख पर लगा और चले गए। जैसे चले गए जहां गोसाई जी ने जैसे ही पट खोला जगन्नाथ जी का, और क्या देखते हैं कि भगवान का मुख तो खिचड़ी से लिपा। अरे आप भोग छोड़कर कहां गए थे, बाल भोग छोड़कर। तब कहा कि मैं कर्मा भाई मुझे भोग लगाती है, सुबह सुबह बिना नहाए खिचड़ी बनाती है और मैं जाकर ग्रहण करता हूँ। लेकिन एक साधु महाराज ने आकर उनको कह दिया है, जाओ उस साधु से कहो कि कर्मा भाई से जाकर कहे कि तुम्हें नहाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सुबह सुबह अगर वो लेट हो जाएगी तो मुझे भूख लगती है। साधु महाराज से कहा, साधु महाराज ने जाकर कर्मा भाई से कहा, चरण पकड़िए माँ मुझे क्षमा कर दे, नहाने की जरूरत मुझ जैसे मूर्ख को है, आपको नहीं है। आप जैसे खिचड़ी बनाते हो वैसे ही बनाओ, आपके लिए नियम नहीं है, नियम हम जैसों के लिए है। इसलिए सोचना पड़ेगा भैया। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। तो कहने का भाव हमारा यही है कि ठाकुर जी को जो भजन है वो प्रत्येक इंसान को करते रहना चाहिए महाराज, क्योंकि उसकी जहां किसी चीज की कमी नहीं। किस चीज की कमी है मोहन तेरी गली